नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज एक अलग विषय पर बातचीत करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। असल में राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम 2 भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, उनके मन में एक बड़ा सवाल और मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए हैं और एक बहुत असमंजस की स्थिति विद्यार्थियों में देखी गई है। जो विद्यार्थी पिछले 6 महीने से पढ़ रहे थे या जो विद्यार्थी पिछली भर्ती परीक्षाओं में थोड़े बहुत अंतर से रह गए हैं या रह रहे हैं, जिनका डबल में नहीं हो पाया है, स्कूल व्याख्याता का तो परिणाम आना अभी भी बाकी है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या उम्मीदें रहनी चाहिए आचार संहिता के बाद? सरकार चाहे किसी की भी हो, हम थोड़े से जो अनुमान है उसके आधार पे अपनी बातचीत करेंगे। पहला अनुमान मुझे लगता है कि कम से कम स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो है, वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। क्योंकि अगर किसी विभाग में बहुत अधिक पदों की संख्या रिक्त हो, तो वहाँ उन पदों को भरना पड़ता है सरकार को, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, है ना? तो जैसे स्कूल व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल बनाया गया, अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, तो थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड प्रमोशन होते हैं, सेकंड ग्रेड से स्कूल व्याख्याता के प्रमोशन होते हैं, स्कूल व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो एक चयन होती है और फिर थर्ड ग्रेड भी रेगुलर भर्तियां होती रहती है, बड़ी भर्तियां होती रहती है, उससे पद भरते रहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे गैप हुए जिसके कारण से स्थिति में थोड़ा सा एक प्रकार से हम कहें तो बदलाव हुआ है और वह इस प्रकार का है कि स्कूल व्याख्याता से प्रिंसिपल तो बना दिए गए, जिससे स्कूल व्याख्याता की भारी सीटें खाली हुई। आज के दिन अगर अनुमान किया जाए, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है, लेकिन लगभग 17-18 हज़ार पद स्कूल व्याख्याता के खाली है। पूरे राजस्थान में इतने पदों का खाली होना अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी न किसी प्रकार से, चाहे अगली गवर्नमेंट थोड़ा सा 2 महीने 4 महीने इंतजार करवा सकती है, लेकिन भर्ती आएगी अवश्य, वैकेंसी अवश्य आएगी। उसका कारण है कि जितने पद खाली होते हैं उसमें से लगभग आधे पद तो प्रमोशन से भरे जाते हैं और आधे पद सीधे आरपीएससी के द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। ऐसा सामान्य मोटा मोटा नियम है। तो अगर मान लीजिए आप 17-18 हज़ार पद खाली है, तो आप अगर 9-10 हज़ार पद सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन करके भी भर दिए जाए, तो भी लगभग 7-8 हज़ार पद रिक्त रह जाएंगे। और स्कूल व्याख्याता की तो अभ्यर्थना भी भेजी जा चुकी थी, जो किन्हीं कारणवश अटक गई, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समय तक इंतजार नहीं होगा। सेकंड ग्रेड में भी फिर इसी प्रकार से पद खाली होंगे। अगर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन होते हैं, तो फिर सेकंड ग्रेड के भी बहुत सारे पद खाली होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों वैकेंसी चाहे थोड़ा बहुत समय जरूर ले ले, लेकिन आएगी जरूर। दूसरी बात मैं कॉमन बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी कहे कि अब हम क्या करें, इसी समय हम क्या करें, तो मेरे मन में जो एक बात आती है कि अगर आप सेकंड ग्रेड से ऊपर की भर्ती परीक्षाओं को देख रहे हैं या उसमें पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक कॉमन चीज पर ध्यान देना चाहिए। उसकी चर्चा मैं बहुत बार विद्यार्थियों से करता हूँ, आज पहली बार शायद यूट्यूब पे कर रहा हूँ, कि आप एक ऐसे खाली समय में आप कम से कम 5-6 एजेंसीज का सिलेबस डाउनलोड करें। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस डाउनलोड करें। हिंदी के मामले में तो ये बात बहुत कारगर साबित होती है, और सब्जेक्ट में भी। असल में ये वीडियो सभी विषयों के लिए है, केवल हिंदी के लिए नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए, आप दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पाठ्यक्रम डाउनलोड कीजिए, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का। हरियाणा में जा सकते हैं राजस्थान के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। कई स्टेट तो ऐसे जहाँ उनको 10वीं में वो एक जो थर्ड लैंग्वेज वो चाहिए, जैसे पंजाब में आप अगर जाते हो तो आपको पंजाबी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप हरियाणा उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ परीक्षाएं दे सकते हैं। तो आपने मान लीजिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, केवीएस, नवोदय, दिल्ली और हरियाणा, इन 6 भर्ती एजेंसियों के पाठ्यक्रम डाउनलोड किए। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मिला के आपके पास लगभग 10 पाठ्यक्रम है। आप उन 10 पाठ्यक्रम में से ऐसा एक कॉमन सिलेबस बनाइए जो उस 10 पाठ्यक्रमों में लगभग लगभग कवर करता हो, और 4 महीने का समय देकर उस कॉमन पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए। अगर मुझे ये लगता है कि जो विद्यार्थी सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी करता है, सेकंड ग्रेड से ऊपर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट बेस्ड तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी को छोड़कर। एसएसटी एक ऐसे विषय है जिसको मुझे लगता है कि उसका तो कुछ बहुत अलग मामला है, मिनी आरएस मैं उसको कहता हूँ। लेकिन एसएसटी को छोड़कर बाकी विषय में आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप कम से कम हिंदी में ऐसा कॉमन सिलेबस बनाइए जो उन सभी पाठ्यक्रमों को लगभग पूरा करता हो, 80% पूरा करता हो, और आप 6 महीने का टाइम लगा के, 4 महीने का टाइम लगाकर उस पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए। पाठ्यक्रम के किस हिस्से को कैसे पढ़ें, किस पुस्तकों से पढ़ें, ये तो हम बातचीत कर चुके हैं।
आप अगर ज़्यादा डिटेल से देखना चाहें तो तैयारी कैसे करें नाम की एक प्ले लिस्ट है, वहाँ मैंने भिन्न भिन्न विषयों पर वीडियो बनाए हैं, तो बार बार बातें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आपने कॉमन सिलेबस बनाया है, जिससे आप कम से कम 6-7 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, थोड़े बहुत अंतर उनमें होते हैं, ज़्यादा अंतर उनमें होता नहीं। तो फिर आप उन 6 महीने में लगभग ये जो समय है, खाली समय मुझे लगता है कि 6 महीने का पक्का है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 1 साल का भी हो सकता है। चुनाव के बाद में कब वैकेंसी आएगी, कब पेपर होगा, तो 1 साल का समय निश्चित है। तो जो विद्यार्थी कॉलेज में अज्ञाता भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए 1 साल का समय है। इस 1 साल के समय में आप अपने विषय में महारत हासिल तो मैं नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कर पाया, लेकिन उस विषय को ऐसा बनाइए कि आप लगभग देश भर की परीक्षाओं में बैठ सकें। क्योंकि अगर आपका एरिया वाइड होगा, तो आप ज़्यादा परीक्षा दे पाएँगे, ज़्यादा परीक्षाओं में सफल हो पाएँगे। अब एक बात ये भी है, मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे थे ऐसा कॉमन सिलेबस बनाकर और पहले नवोदय की भर्ती आ गई। तो देखिए कि आपका सब्जेक्ट तो तैयार है, अब नवोदय के पेपर में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है? मान लीजिए 4-5 ऐसे बिंदु हैं या 4-5 ऐसे पोर्शन हैं छोटे-छोटे जो एक्स्ट्रा है, तो 70% काम तो आपने कर रखा है। अब आपको 30% काम करना है, उस 30% को काम कीजिए, नवोदय का पेपर दीजिए। फिर दिल्ली का पेपर आ जाता है, दिल्ली की परीक्षा आ जाती है, तो 2 हो सकता है 20-30% उसमें एक्स्ट्रा हो, तो आप वो 20-30% काम कीजिए और अपने जो सब्जेक्ट है उसका खाली रिवीजन करते रहिए और दिल्ली की परीक्षा देकर आइए। ये बहुत अच्छा फार्मूला है। सब्जेक्ट अगर आपका तैयार है, तो हिंदुस्तान भर की परीक्षाएँ आप दे सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, मैं बहुत जल्दी-जल्दी में बात करूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप इस चीज़ों को करें कैसे? तो मैं पाठ्य सामग्री पे तो बात नहीं करूँगा, पहले कर चुका हूँ, मैं प्रोसेस में बात कर लेता हूँ। अगर आप कोई टारगेट बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारे पाठ्यक्रम को बना लिया है, आपने 5 पेज में पाठ्यक्रम बना लिया है हिंदी का, भूगोल का या किसी भी विषय का। अब आप ये मत कहिए कि मैं इसे 6 महीने में तैयार करूँगा। आप उस पाठ्यक्रम का एक टुकड़ा लीजिए और आप ये कहिए कि मैं इसे 7 दिन में तैयार करूँगा। उसके बाद में जो अगर वो हो जाता है, तो आप 6 दिन में उसको तैयार कीजिए, 7 दिन में तैयार कीजिए, उसके बाद में उसको एक साथ 1 दिन में रिवीजन कीजिए। उसके बाद में आप पाठ्यक्रम का कोई दूसरा टुकड़ा लीजिए, फिर उसको आप कहिए कि मैं इसको 6 दिन में तैयार करूँगा, फिर उसको आप 7वें दिन रिवीजन कीजिए। इस प्रकार मान लीजिए आपने 4 सप्ताह में 4 छोटे-छोटे पोर्शन तैयार कर लिए। अब 5वां सप्ताह आपको नया पोर्शन तैयार मत कीजिए, 5वां सप्ताह उनको आप रिवीजन कीजिए। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, आप किसी के इसमें साथी भी हो सकते हैं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं छोटा-सा, 2 का बन सकता है, अधिकतम 3 का बन सकता है। 3 से ज़्यादा का ग्रुप है वो काम करेगा नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं और ऐसे प्रयोग मैं कर रहा हूँ अभी भी। अगर 3 का ग्रुप बन जाता है, तो 3 विद्यार्थी मिलकर इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तीनों विद्यार्थी आपस में टेस्ट ले सकते हैं। जब सप्ताह भर आप पढ़ते हैं, तो आप 25, 50, 100 आप जितने प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न बनाइए। और अगर आप दूर-दूर हैं, पास-पास नहीं है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जो केवल और केवल पेपर डालने और परीक्षा संबंधी चर्चा के लिए काम आता हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, बहुत बड़ा लंबा टारगेट मत बनाइए। क्योंकि खाली समय में 6 महीने तक बिना किसी टारगेट के पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो समय है अभी, ये समय वास्तव में विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल समय होगा। पढ़ाई जारी रखना बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है ऐसे खाली समय में। क्योंकि कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, वो रह नहीं पाती। और मैं तो ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि ताकत से ज़्यादा निरंतरता काम करती है। अगर आप किसी काम के लिए ताकत लगाते हैं, लेकिन निरंतरता नहीं है, तो हो सकता है आप, मुझे लगता है, सफल नहीं होंगे। लेकिन आप निरंतर काम कर रहे हैं और बहुत अधिक ताकत नहीं लगा रहे हैं, तो भी आप सफल हो जाएँगे। निरंतरता में बहुत बड़ी शक्ति है, उससे हमारी रिदम बन जाती है, हमारा मानसिक स्तर वो एक प्रकार से एक दिशा में सोचना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ी ताकत है निरंतरता की। तो ये निरंतरता खोने का भय है इन दिनों। अभी मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि जो विद्यार्थी 6 महीने से पढ़ रहा है, 4 महीने और अधिक शानदार तरीके से व्यवस्था करके तैयारी करता है, एक पाठ्यक्रम बनाता है, एक पाठ्य सामग्री का निर्धारण करता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटता है, उन छोटे-छोटे टुकड़ों को तैयार करता है। तैयार करने का मतलब 3 चरण हो गए। पहले आप उसके नोट्स बनाइए, सामग्री विविधतापूर्ण दें। मोटे पोर्शन कोई हो तो उसके लिए 2-2 किताब लें। तो पहला काम नोट्स बनाना या समझना और दूसरा काम उस नोट्स को याद करना। सबसे पहले तो समझे, उसके बाद में नोट्स बनाएं और फिर उनको याद करें। इसका मतलब है कि हमने उस पोर्शन को तैयार कर लिया है। पोर्शन को तैयार करने का जो आप 6 दिन में तैयार करेंगे, उसकी एक शर्त है कि वो आपके समझ में आ चुका हो, उसको आपने लिख लिया हो और उसको आपने रट लिया हो। ये 3 शर्त पूरी हो तो आप समझें कि वो 6 दिन का काम आपने पूरा कर लिया है।
ऐसे 6-6 दिन की आप टारगेट बनाते जाइए और लगातार काम करते जाइए। आपका एकदम मुझे लगता है कि अनायास एक बहुत अच्छा पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा और इन अगले 6 महीने में, 7 महीने में अगर आप परिश्रम करते हैं, तो जब भी भर्ती आएगी, तो आपकी चाल बनी हुई होगी और आपको बिल्कुल ज़ोर नहीं आएगा। अगर आप अभी छोड़ देते हैं अगर आप अभी छोड़ देते हैं, तो आपको जब वैकेंसी आएगी, तो चाल बनाने में महीना भर लग जाता है। कई बार विद्यार्थी ऐसा भी सोचता है, मैं एक बात और भी कहता हूँ, बातें मेरे पास बहुत सारी हैं और समय हमारे पास सीमित होता है। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार विद्यार्थी 2 दिन, 3 दिन के लिए गैप कर जाते हैं। 10 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करने से पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। अगर कोई विद्यार्थी 2 दिन के लिए शादी में चला गया और वापस लौट के आता है, तो कोई दीवार तो है नहीं, जहाँ छोड़ गए थे वहीं से आगे स्टार्ट कर लेंगे। इसमें तो बड़ा गैप आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप एक कमरे का कोना या एक कमरा, उसमें बैठे, वहीं पढ़ें। जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको अपना करियर बनाना है, तो फिर दूसरी तमाम चिंताओं को आपको छोड़ देना चाहिए। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो शरीर में एक घड़ी है जो बाहर की घड़ी से भिन्न है। उस घड़ी का काम होता है कि अगर हम उसको अपने हिसाब से ढाल लें, तो शरीर उसी हिसाब से काम करता है। कोई कहता है मैं रात में पढ़ूँ, कोई कहता है मैं दिन में पढ़ूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहता है मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप निरंतर, लगातार और एक स्थान विशेष में बैठ के एक दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे लगता है कि जो बातें मैंने सोची थी, और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो समय है अभी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, मैंने नोट भी किया था। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, वो छोटे-छोटे जो पोर्शन है, चाहे मेंटल एबिलिटी है, चाहे मैथ है, स्टैटिक्स है, उनको तैयार कर सकते हैं। अंग्रेजी है, विज्ञान है, ये ऐसी चीज़ें जो परीक्षा के नज़दीक जाकर तैयार नहीं हो सकती। कई विद्यार्थी इस इंतज़ार में उनको तैयार नहीं करते या पढ़ते नहीं हैं कि पता नहीं सिलेबस आएगा तब ये रहेंगी कि नहीं रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी सामान्य, मैथ, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स ये सामान्य तैयार कर लेते हैं, अंग्रेजी सामान्य तैयार कर लेते हैं, तो आपको दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि भर्तियों में बड़ा फायदा होगा। अभी ये समय है ऐसे काम करने का, बिल्कुल फ्री का टाइम है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, तो बहुत अच्छे प्रयोग किए जा सकते हैं, नोट्स बनाए जा सकते हैं, सूत्र बनाए जा सकते हैं, टेबल बनाई जा सकती है, चीज़ों को इकट्ठा किया जा सकता है, छंटनी की जा सकती है। ये जो समय है, ये सब काम करने का समय है और मुझे लगता है कि इस समय जो ये समय जब कोई गँवा देगा, तो वास्तव में ये आगे जाने आने वाले समय में उसके लिए परेशानी होगी और समय कैसे बीतता है हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम अंजुली में पानी इकट्ठा कर लें, तो पानी नीचे रिसता रहता है, हमें आइडिया भी नहीं लगता कब वो खाली हो जाती है। समय की भी ऐसी ही बात, समय कब चला जाता है हमें इसका आइडिया नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जो बातें हमने की हैं वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।